नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में हिंदुस्तान। आपके साथ मैं हूं दीक्षा। चलिए शुरू करते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने ऐलान किया कि 17 मई के बाद देश में नए नियमों वाला लॉकडाउन 4 लागू किया जाएगा, जिसका दिशा निर्देश राज्यों को सलाह पर बनाए जाएंगे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन 4 नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्य से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, इससे जुड़ी जानकारी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। पीएम मोदी ने कोरोना संकट से निपटने के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। पीएम ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। पीएम ने कहा कि ये पैकेज भारत की जीडीपी का 10% है। कोरोना के खिलाफ जंग में पीएम ने देश को इस महामारी से मजबूती से निपटने का संदेश दिया। पीएम ने कहा कि हमने ऐसा संकट न देखा है न सुना है। हारना, थकना, टूटना मानव को मंजूर नहीं। विश्व संकट में है तो हमारा संकल्प और मजबूत होना चाहिए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत आज आत्मनिर्भर बन सकता है। उन्होंने कहा कि पहला पिलर इकोनॉमी है, दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तीसरा पिलर सिस्टम है, चौथा पिलर डेमोग्राफी है और पांचवा पिलर डिमांड है। पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा कि एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बताएंगी कि किन किन क्षेत्रों को कितनी राशि दी जाएगी और इस राशि का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट कर कहा कि आज भारत माता रो रही है, गरीबों के रोजगार के लिए पैकेज मिलना चाहिए। सतीश पूनिया ने आर्थिक पैकेज का स्वागत किया है। कहा पैकेज से मजबूत भारत के संकल्प को और मजबूती मिलेगी। युवाओं को भी था पीएम मोदी के संबोधन का इंतजार। दौसा में युवाओं ने स्पीकर पर सुना संबोधन। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 70,756 हो गई है, जिसमें 293 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 22,455 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 24,427 हो गई है, जिसमें से 868 लोगों की जान चली गई है, जबकि 4,786 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 8,541 हो गई है, जिसमें से 513 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2,780 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 7,233 हो गई है, जिसमें से 73 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,129 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4,126 हो गई है, जिसमें से 117 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,096 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना संकट पर सर्वदलीय संवाद किया। सीएम ने जयपुर और अजमेर संभाग के सांसद और विधायकों के साथ चर्चा की और फीडबैक लिया। अपने संवाद के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि आप सबकी कोशिश रंग लाई है। पूरे देश में स्वास्थ्य के मामले में राजस्थान बेहतर स्थिति में है। यहां कोरोना से मृत्यु दर में कमी आई है। कोरोना संकट के समय सीएम ने सोशल सिक्योरिटी पर फोकस करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर बाहर से आने वाले लोगों की मदद करें। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 42,98,371 हो गई है, जिसमें से 2,89,210 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 13,85,834 हो गई है। 81,795 लोगों की जान चली गई है, जबकि 2,62,225 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इसके लिए ई टोकन जैसी शर्तें भी रखी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने होम डिलीवरी का फैसला लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के उद्देश्य से लिया है। राजस्थान बॉर्डर पर लोगों के फंसे होने के मामले पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस दिया। शुक्रवार को मामले में अगली सुनवाई होगी। गहलोत सरकार के राज्य के करीब 8.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। अब कोविड-19 की स्थिति में कार्मिकों को क्वारंटाइन अवकाश दिया जाएगा। वित्त विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं।
कोटा में कोरोना के 3 और नए मामले, मरीजों का आंकड़ा हुआ 262, अलर्ट मोड पर प्रशासन। जैसलमेर में 2 नए कोरोना मरीज, संक्रमित क्षेत्रों में लगा कर्फ्यू, ग्रीन जोन में जाने की उम्मीदों पर फिरा पानी। चूरू में हावड़ा से लौटा युवक कोरोना पॉजिटिव, कुल एक्टिव केसेस की संख्या हुई 4, दूसरे राज्यों से लौटे थे 4 मरीज, प्रवासियों की स्क्रीनिंग हुई तेज। चूरू में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 9, एक दिन में मिले 6 मामले, जिला मुख्यालय में मिले थे 9 में से 3 केस। सिरोही में एसडीएम और सीएमओ ने किया कोरोना संक्रमित गांव का दौरा, लिया हालातों का जायजा, का केंद्रा और पुआ गांव में मिले हैं एक कोरोना केस। कोटा से राहत की खबर, 6 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट हुई नेगेटिव, जिले में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 117। उदयपुर में 32 नए कोरोना संक्रमित मरीज, कुल मरीजों की संख्या हुई 214, ज्यादातर मामले वाले कांजी का हाटा और आसपास के क्षेत्र सील। कोटा में कैथुनी पोल से इलाज के लिए आए 60 साल के बुजुर्ग की मौत, अस्पताल में हड़कंप, शव को किया मोर्चरी में शिफ्ट। डूंगरपुर के सेमलिया पड़िया गांव में कोरोना पॉजिटिव मामले, अलर्ट पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग, लगातार सर्वे में जुटी स्वास्थ्य विभाग की टीमें। 12 के रायपुरिया में 75 वर्षीय बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव, जांच के लिए भेजे गए संपर्क में आए लोगों के सैंपल, चिकित्सा विभाग ने गठित की 6 टीमें। जोधपुर में कोरोना संदिग्ध लोगों ने सैंपल देने से किया इनकार, लोगों ने विरोध में बंद किए खिड़की दरवाजे, वापस लौटे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी। झुंझुनू में कोरोना संदिग्धों के सैंपलों की रिपोर्ट का लंबा इंतजार खत्म, बीडी के अस्पताल में बनाई गई पीसीआर लैब, हर दिन 250 सैंपलों की जांच। विधायकों संग सीएम गहलोत की चर्चा, अजमेर के एमपी और विधायकों ने लिया भाग, कोरोना के खिलाफ केंद्र सरकार के कान की तारीफ। वीसी में मंत्री लालचंद कटारिया ने रखी अपनी बात, दूध का दाम बढ़ाने की उठाई मांग। जयपुर में निर्माणाधीन झोटवाड़ा एलिवेटेड के काम ने पकड़ी रफ्तार, यूडीएच मंत्री के निर्देशों के बाद काम में तेजी, पूरे एहतियात के साथ हो रहा काम। भरतपुर के स्कूल बने अस्थायी राहत शिविर, पानी और खाने की व्यवस्था, श्रमिकों ने शिविर में किया आराम, ली राहत की सांस। प्रवासी मजदूरों के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 24 घंटे में मांगा जवाब, शुक्रवार को अगली सुनवाई। बीकानेर में टूट रहा प्रवासी मजदूरों का सब्र, न राशन न किराया, हो रहे परेशान, कलेक्ट्रेट पहुंचकर लगाई मदद की गुहार। चित्तौड़गढ़ के प्रतापनगर और सदर थाना क्षेत्र में खरीदारी की छूट, अनावश्यक लोगों पर हो रही कार्रवाई। भीलवाड़ा में कर्फ्यू ढील के दौरान अनावश्यक घूम रहे लोगों पर कार्रवाई, बिना मास्क दुकानदार और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने वालों के काटे चालान। कोटा में खाली पड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा इलाज, डॉक्टर्स की मनमर्जी से आमजन परेशान। चूरू में मास्क नहीं लगाने पर 5 लोग गिरफ्तार, चेकिंग पॉइंट पर पुलिस की कार्रवाई, लॉकडाउन के उल्लंघन पर काटे चालान। बूंदी रोड पर लगे सोडियम हाइपोक्लोराइड के फव्वारे, कोटा में एंट्री से पहले हो रहा वाहनों का सैनिटाइजेशन। जयपुर से इलाज करवाकर अलवर लौटी महिला कोरोना पॉजिटिव, पीड़िता राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती, संक्रमित इलाके में स्क्रीनिंग तेज। अजमेर में मुस्तैदी से ड्यूटी निभा रहे पुलिस के जवान, क्षेत्रवासियों ने माला पहनाकर की उन पर पुष्पवर्षा और सम्मान में बजाई तालियां। श्रीगंगानगर में टोला नाके पर तैनात कोरोना वॉरियर्स पर बरसे फूल, पूर्व विधायक गंगाजल मील ने किया सम्मान, जताया आभार। कोरोना योद्धा के रूप में मनाया गया चूरू कलेक्टर संदेश नायक का जन्मदिन, सोशल मीडिया पर लगा बधाई देने वालों का तांता। कोरोना काल में बुजुर्गों का स्वास्थ्य का खतरा का हवाला देते हुए जयपुर में जेडीए ने 60 साल से ज्यादा की उम्र के 150 संविदा कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया है। कोरोना संकट के बीच सरकार का वंदे भारत मिशन जारी है, देर रात दुबई से 176 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट बेंगलुरु पहुंची। 12 मई से शुरू हुई 15 स्पेशल पैसेंजर ट्रेन में से एक अहमदाबाद दिल्ली आज देर रात जयपुर जंक्शन पर पहुंची। जयपुर जंक्शन पर कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखते हुए सभी पैसेंजर्स की बोर्डिंग करवाई गई।
साल 2008 में जयपुर में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट के आज 12 साल पूरे हो गए। आरसीबी ब्लास्ट में कुल 70 लोगों की जान चली गई। वकीलों की मदद के लिए आगे आई बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, दान किए 2 करोड़ रुपए। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी 1 करोड़ की राशि। कोटा में मोबाइल ओपीडी यूनिट से दूर दराज के लोगों की मदद, लोगों को घर बैठे मिल रहा इलाज। बाड़मेर में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने शुरू किया आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाने का अभियान। केंद्रीय आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार बना है काढ़ा। करौली में भी काढ़ा अभियान तेज, रोधई, करौली, मासलपुर सहित विभिन्न स्थानों पर पिलाया जा रहा काढ़ा। कोटा के प्रवासी स्टूडेंट्स को घर पहुंचाने का मिशन कामयाब। मंगलवार को रवाना हुई स्टूडेंट्स की आखिरी ट्रेन। जयपुर से यूपी के लिए निकली श्रमिक स्पेशल रेल। ट्रेन में सवार थे 1302 लोग। 14, 16 और 18 मई को चलेगी अगली ट्रेन। कोटा में मजदूरों के लिए सराहनीय पहल, मजदूरों के लिए बनवाए गए जूते। कांग्रेस नेता क्रांति तिवारी ने निभाई अहम भूमिका। लॉकडाउन में फंसे मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर। साइकिल के जरिए घर पहुंचने की आस, लेकिन पांव के छाले अब दे रहे जवाब। पुष्कर में प्रशासन की लापरवाही, मुश्किल की घड़ी में दिव्यांग युवक खानी पड़ रही दर दर की ठोकरें। मजदूरों के लिए राजस्थान सरकार का प्रयास, प्रदेश भर में बनवाए 30 नए कैंप, मजदूरों को ठहरने और खाने पीने का इंतजाम। भरतपुर में सिख समाज बना कोरोना वॉलंटियर, दिन रात काम में जुटा सिख समाज हर रोज बनाते हैं खाने के 500 पैकेट। लॉकडाउन में टीचर्स के लिए मुश्किल हो रही ड्यूटी ज्वाइनिंग, पुलिस कर्मियों के रोकने से बड़ी परेशानी। दौसा कृषि उपज मंडी को पिछले 5 दिन में 15 करोड़ के राजस्व का नुकसान। पूरे जिले की मंडियां बंद होने से 5 दिन में 60 करोड़ के राजस्व का नुकसान। राजस्थान सरकार का मुख्य फोकस पर्यटन, आर्थिक रिवाइवल के लिए सरकार ने गठित की एक खास वर्कफोर्स। जोधपुर में प्रवासियों को ई पास जारी करना शुरू, रजिस्ट्रेशन के लिए कलेक्ट्रेट पर दिखी लंबी कतारें। कोरोना ने तोड़ा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करने वाले युवाओं का ख्वाब, महामारी के बीच फंसी प्रतिभागी परीक्षाएं। झालावाड़ डीएसपी विजय शंकर शर्मा का नई पहल, थानाधिकारियों से इलाके की रिपोर्ट सोशल मीडिया के जरिए लेने का प्रयोग। राज्य सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर, बीमा कंपनियों को शेष रही प्रीमियम के करीब 700 करोड़ की राशि का इसी महीने होगा भुगतान। राजसमंद में हटाया गया कर्फ्यू, बाजारों को नियमित समय पर खोलने के निर्देश। महाराणा प्रताप के खिलाफ सोशल मीडिया पर भद्दी टिप्पणी के खिलाफ शिकायत करने वाले पर जानलेवा हमला, आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े ग्रामीण। प्रतापगढ़ एक पेड़ पर लटकी मिली प्रेमी जोड़ी की लाशें, पूरे गांव में फैली सनसनी। जालौर में अवैध शराब पर कार्रवाई, करीब 143 अवैध अंग्रेजी शराब की पेटी बरामद, 12 लाख बताई जा रही कीमत। कोटा में बिना मास्क घूम रहे 4 आरोपी गिरफ्तार, 30 मोटरसाइकिल के चालान काटकर 2 मोटरसाइकिल जब्त। कोटा में नशे का सामान बेचने के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी। प्रतापगढ़ में हवाई फायर और मारपीट के मुख्य आरोपी का साथी अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार, फिलहाल आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। बांसवाड़ा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, उदयपुर से आ रही मिनी ट्रक में गुटखा और तंबाकू के बोरे जब्त, चालक की गिरफ्तारी, कार्रवाई शुरू। कोरोना काल में सड़कों पर बेवजह पैसा बहा रहे जेडीए के इंजीनियर, अच्छी सड़कों पर दोबारा से डामर की परत बिछाने का काम, जरूरत न होने के बावजूद फिजूल खर्ची। टोंक में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के आरोप को सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने बताया सियासी साजिश, बोले ना उन्होंने और ना ही उनके साथ मौजूद लोगों ने तोड़ा कोई कानून। भरतपुर में 3000 का इनामी बदमाश वकील मेव गिरफ्तार, कई मामलों में वांटेड चल रहा था बदमाश।
कोटा में युवक को घायल करने के मामले में हुई गिरफ्तारी, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी पिंटू उर्फ परवेज। राजसमंद में सुनसान मकान से मिला अधेड़ का शव, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। झालावाड़ में विवाहिता की मौत, ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए मारपीट कर मौत के घाट उतारने का आरोप। बूंदी में किसानों के कृषि यंत्रों को चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश, 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। भीलवाड़ा में एक परिवार पर दबंगों ने किया हमला, गांव के दबंगों ने परिवार के कई लोगों को किया घायल। सुजानगढ़ में गुटखा मसाला व्यापारी फर्म प्रकाश ट्रेडिंग कंपनी पर छापा, छापे की सूचना से शहर के गुटखा व्यापारियों में हड़कंप। बाड़मेर में मानसिक रूप से विक्षिप्त दलित नाबालिग के साथ बलात्कार का मामला, आरोपी ने नाबालिग के गर्भवती होने पर जबरन करवाया गर्भपात। अजमेर में पुलिस ने खानाबदोश को पकड़ शेल्टर होम में किया शिफ्ट, इन खानाबदोशों से ही शुरू हुआ था शहर में सबसे पहले पॉजिटिव केस। हनुमानगढ़ में बंदियों से मारपीट का मामला नहीं सुलझा, तीसरे दिन भी भूख हड़ताल पर रहे मारपीट से आक्रोशित बंदी, अधिकारियों की समझाइश का नहीं निकला कोई नतीजा। कोटा झालावाड़ रोड स्थित कपड़ा मार्केट की एक दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का माल और फर्नीचर जलकर राख। करौली में एनसीसी कैडेट्स ने पक्षियों के लिए लगाए परिंदे। सामर झील में एक बार फिर बड़े पैमाने पर पक्षियों की मौत, अब तक 150 पक्षियों के शव बरामद। कोटा में बेजुबानों के खाने का इंतजाम कर रहे समाजसेवी युवक विनोद बूट, पशुओं को रोजाना खिलाते हैं सब्जियां। चूरू में किसान ने किया पानी के कुंड में गिरे सांप का जानलेवा रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भरतपुर में गोलपुरा बाईपास पर गोवंश आश्रय स्थल बना, गोवंश के लिए आफत, चारे पानी और छाया की पूरी व्यवस्था नहीं होने की वजह से गोवंश की हालत खराब। कोटा शहरवासियों को भीषण गर्मी से राहत, 40 डिग्री के नीचे लुढ़का तापमान, मंगलवार दिन के पारे में 2.3 डिग्री की सीधी गिरावट। बारां में मौसम की करवट, कई जगहों पर हुई तेज आंधी के साथ बरसात, आंधी के कारण उड़े कच्चे मकानों की टीन टप्पर। पंचतत्व में विलीन हुए झुंझुनू के लाल शहीद नायब सूबेदार अमीलाल सिहाग, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। रेफरियों के लिए ई रिफ्रेशर कोर्स आयोजित करेगा राज्य हैंडबॉल संघ, नेशनल हैंडबॉल कोच मोहिंदर लाल बने कोर्स डायरेक्टर। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।